प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर को लेकर के जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 1.5 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग के केसेस देखे थे। उसके बाद हमने लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखी थी। इसके साथ साथ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स ये भी हमने देखे थे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दिया गया है, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, प्यारे बच्चों अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आज के इस लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देखकर आप भी कह रहे होंगे सर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यानी प्रिसीजन और एक्यूरेसी तो एक जैसी चीजें हैं। तो बेटा याद रखना, फिजिक्स में प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क है। फिजिक्स में ये टोटली डिफरेंट थिंग्स है, यानी प्रिसीजन एक अलग चीज का नाम है, एक्यूरेसी एक अलग चीज का नाम है। इससे पहले कि हम ये देखें कि फिजिक्स में हम इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिजिक्स में इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं या फिजिक्स में इनका क्या मतलब है, हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम बुलजाई और एरो के एग्जांपल लेते हैं आपको जस्ट समझाने के लिए। लेट से यहां पर मैं एक बुलजाई ड्रा करता हूं, ये यहां पर आप कंसिडर करें ये एक बुलजाई है और यहां पर ये सेंट्रल पॉइंट में ड्रा करता हूं। अब आपने एरो को हिट करवाना है। प्यारे बच्चों आपका जो टारगेट है वो ये वाला है, यानी इसमें आपको हिट करना है। अगर आपका एरो बाहर किसी जगह पर हिट करता है तो आप कहेंगे कि वो आपके टारगेट पर एग्जैक्टली हिट नहीं कर रहा। लेट से आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, एरो को हिट करते हैं और वो कुछ यहां पर आकर लगता है। सेकंड टाइम आप फिर हिट करते हैं, वो यहां पर आकर लगता है। थर्ड टाइम आप फिर हिट करते हैं तो लेट से वो यहां पर आकर लगता है। यानी जब भी आप एरो को हिट कर रहे हैं वो लग तो करीब करीब रहा है, ऑल्दो वो टारगेट के पास नहीं लग रहा बट करीब करीब, यानी सारे एरोज आपस में करीब करीब लग रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपस में करीब करीब हैं। तो इस तरह के हम कहते हैं कि जो आपने निशाना बांधा है वो क्या है, प्रीसाइज है। यानी अगर ये करीब करीब हिट करें, करीब करीब पॉइंट्स हो, जितने भी आप एरोज हिट करें बुलजाई के ऊपर, अगर वो करीब करीब हो तो हम कहेंगे कि जो आपने निशाना बांधा है वो क्या है, प्रीसाइज है। बट लेट्स से अगर आप फर्स्ट टाइम हिट करते हैं और वो यहां पर आता है, सेकेंड टाइम आप फिर हिट करते हैं वो यहीं पर आता है, थर्ड टाइम आप फिर हिट करते हैं वो कुछ यहीं पर आता है। अब देखें ये जो एरोज हैं ये टारगेट के करीब करीब हिट कर रहे हैं, ऑल्दो ये एरोज आपस में करीब करीब नहीं है बट टारगेट के करीब करीब हिट कर रहे हैं। तो भाई जब टारगेट के करीब हिट करें तो हम कहते हैं कि आपने जो निशाना बांधा है वो एक्यूरेट है। अब लेट से अगर आप एरोज को हिट करवाते हैं बुलजाई के ऊपर, यहां पर नया बुलजाई जरा ड्रा कर लेते हैं, ये सेंट्रल पॉइंट। अब लेट से अगर आप फर्स्ट एरो हिट करते हैं वो यहां पर आता है, सेकेंड एरो जब आप हिट करते हैं तो वो यहां पर आता है, थर्ड एरो जब आप हिट करते हैं तो वो यहां पर आता है। अब देखिए सारे एरोज, यानी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपस में भी करीब हैं और दूसरी बात कि ये सारे के सारे टारगेट पर ही हिट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपने अब निशाना बांधा है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो यहां से क्या पता चला कि अगर जो एरोज आपने हिट किए हैं वो करीब करीब पॉइंट पर हिट हुए हैं तो आपका जो निशाना है वो प्रिसाइज होगा। अगर वो टारगेट पर हिट करते हैं तो आपका निशाना क्या होगा, एक्यूरेट होगा। यहां से आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का क्या मतलब है। देखिए अगर आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेजर करते हैं और वो आपके पास एक मर्तबा आती है 3.12 सेंटीमीटर, लेट से आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं। सेकेंड टाइम अगर आप मेजर करते हैं तो लेट से वो आपके पास आती है 3.13 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम लेट से आप मेजर करते हैं तो आपके पास आती है 3.11 सेंटीमीटर।
अब प्यारे बच्चों यहां पर देखें तो इनमें बहुत ही माइनर सा फर्क है, यानी ये बिल्कुल करीब करीब है सारी मेजरमेंट्स। तो इस तरह की जो मेजरमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट्स। यानी प्रिसीजन आपको ये बताती है कि जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं। अब फिजिक्स में एक्यूरेसी का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि बेटा इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 3.45 सेंटीमीटर है, यानी आपके टीचर ने आपको एक्चुअल लेंथ प्रोवाइड कर दी है और अब आपसे कहा जाता है कि आप उसको मेजर करें वर्नियर कैलिपर से। तो लेट से अगर आप मेजर करते हैं तो वो आ जाती है 3.21 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखें तो जो मेजर्ड लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। भाई कितना डिफरेंस है इनमें वो एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है, यानी जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, ये है एक्यूरेसी। आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितनी करीब है, यानी आप बार बार एक ही चीज़ की लेंथ या कुछ भी मेजरमेंट लेते हैं तो वो आपस में कितनी करीब है, ये इंडिकेट करेगी कि प्रिसीजन कितनी है। आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, ये इंडिकेट करेगी एक्यूरेसी को। तो चलिए अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो 11th क्लास की बुक है उसमें प्रिसीजन को किस तरह से डिफाइन किया गया है और एक्यूरेसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। अब यहां पर हमने प्रिसीजन की डेफिनेशन लिख दी है। तो प्यारे बच्चों ये जो नोट्स मैं आपको साथ का साथ प्रिपेयर करवा रहा हूं ये बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर्ड नोट्स प्रिपेयर किए हैं। पहले भी खैर कई मरतबा मैंने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो 85 मार्क्स लेते हैं और उसकी वजह क्या है कि बिकॉज उनको लिखने का एक मेथड पता चल जाता है और मैं आपके साथ भी वही ट्राई कर रहा हूं कि आपको एक्चुअली पता चले कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तब ये साथ के साथ नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं और ये जितने भी नोट्स हैं ये प्रॉपरली आपकी बुक के अंदर से ही हैं। अब जैसे सबसे पहले हमने लिखा है प्रिसीजन में, प्रिसीजन मींस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। देखिए प्रिसीजन का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स है। लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप एक मरतबा वर्नियर कैलिपर से उसकी लेंथ मेजर करते हैं, दोबारा फिर करते हैं, थर्ड टाइम आप फिर करते हैं। अब वो जो आपने 3 मेजरमेंट्स ली हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं ये इंडिकेट करता है कि उनमें कितनी प्रिसीजन है। यहां पर हमने अब सेकंड पॉइंट लिखा है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ये सेंटेंस भी आपकी बुक के अंदर है, अगर आप इस आर्टिकल के लास्ट में देखें तो जहां पर ब्लू बॉक्स दिया गया है उसमें ये सेंटेंस लिखा गया है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखकर आना है। जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर मार्क्स ही मार्क्स हैं भाई। अब यहां पर सेकंड पॉइंट फिर हमने क्या लिखा है कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो वाली मेजरमेंट होती है जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अब प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, ये मैंने आपको अनसर्टेनिटी वाली लेक्चर में जब अनसर्टेनिटी की टाइप्स पढ़ाई थी तो उसमें जो फर्स्ट टाइप थी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो प्यारे बच्चों उस लेक्चर को सुन लीजिए, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी और उसकी टाइप्स को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया था। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअली किसी भी मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है। किस तरह से, लेट्स से अगर आप वर्नियर कैलिपर से कोई लेंथ मेजर करते हैं और वो आपके पास आती है 3.45 सेंटीमीटर। अब जिस वर्नियर कैलिपर से आपने इसको मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है, ये मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लेक्चर में कि मेजरमेंट से देखकर आप लीस्ट काउंट का अंदाजा कैसे लगाते हैं। भाई यहाँ पर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0 और जो फर्स्ट डिजिट होता है यहाँ पर इस साइड से उसको आपने यहाँ पर 1 लिखना होता है। तो यहाँ से आपको उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिल जाता है जिससे मेजरमेंट ली गई है। अब देखें यहाँ पर ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस भी लिख दिया, माइनस भी लिख दिया। यानी इस मेजरमेंट में से इतना माइनस भी हो सकता है, इतना प्लस भी हो सकता है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर सुने हुए हैं, यानी आप स्टार्ट से अगर लेक्चर सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यानी 0.01 सेंटीमीटर। अब ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वो यहां पर हम कहते हैं कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब यहां पर हमने क्या सेंटेंस लिखा है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन, यानी प्रिसाइज मेजरमेंट वो वाली मेजरमेंट होती है
विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम होता है। अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट देखें तो वो हमारे पास होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब किसका लीस्ट काउंट छोटा है, जाहिर है ये वाला स्क्रू गेज वाला लीस्ट काउंट छोटा है। इसका मतलब है स्क्रू गेज से आप जो मेजरमेंट लेंगे वो लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसमें, यानी स्क्रू गेज वाली मेजरमेंट में हमारे पास लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। इसका मतलब है कि ये वाली जो मेजरमेंट है, यानी स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट ली गई है वो हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज होगी बनिस्बत वर्नियर कैलिपर्स वाली मेजरमेंट से। अब यहां पर हमने नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है, फैक्टर्स ऑन विच प्रिसीजन डिपेंड्स। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये अक्सर पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर प्रिसीजन डिपेंड करती है। तो चलिए वो फैक्टर्स देखते हैं। अभी जो मैंने आपको कहानी पहले बताई थी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, कौन सा लेस प्रिसाइज है, वो वाली कहानी उठा के हमने यहां पर लिख दी है और यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आप बुक का पूरा आर्टिकल रीड करें तो वहां पर आपको ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो वाली मेजरमेंट होती है जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, लीस्ट काउंट कम होगा। इसका मतलब है जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, जैसे अभी हमने देखा है, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो यहां से एक बात तो पता चल गई कि जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि भाई जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा, तो इसका मतलब है कि प्रिसीजन पे डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे। क्या लिखा, अ प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। यानी जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, या जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं वो आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जाहिर है भाई मैंने आपको बताया है अभी कि जो इंस्ट्रूमेंट की या मेजरमेंट की प्रिसीजन है वो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। यानी आप जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है ये किस पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई ये जो सेंटेंस है ना, इसी से हमने सारी कहानी निकाली है। हमने कहा था कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। उसी पॉइंट से हमने ये पॉइंट भी निकाला है कि प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड करती है लीस्ट काउंट, क्योंकि एक्चुअली जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना बेटा, ये लीस्ट काउंट ही होता है इंस्ट्रूमेंट का। तो हमने फिर यहां पर ये पॉइंट लिखा कि जो प्रिसीजन है किसी भी मेजरमेंट की वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो मिनिमम रीडिंग होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। अब यहां पर थर्ड पॉइंट, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, यानी लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा आपकी जो मेजरमेंट है वो इतनी ही प्रिसाइज होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट स्मॉल है वर्नियर कैलिपर से, इसलिए जो मेजरमेंट आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से लेंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी उस मेजरमेंट से जो आप वर्नियर कैलिपर से लेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें से पहले वाला जो पॉइंट है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे वाला पॉइंट लिख देते हैं। बट यहाँ पर आपने ये बात याद रखना है, इस पॉइंट में हमने प्रिसीजन को डिफाइन किया है और दूसरे पॉइंट में हमने प्रिसाइज मेजरमेंट को डिफाइन किया है, इसलिए आपने इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। वो आपसे प्रिसीजन के बारे में पूछ सकता है पेपर में, और मोर इंपॉर्टेंट कि फैक्टर्स कौन से हैं जिन पर प्रिसीजन डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पर एक्यूरेसी को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी का सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, accuracy is defined as closeness of a measurement to the exact or accepted value of a physical quantity। जाहिर है बेटा अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, लेट से वो मैस है, आपके पास वो लेंथ है, टेम्परेचर है, या जो भी है, यानी जो आपने फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ली है वो एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। लेट से आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। लेट से अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो आपके पास जी की वैल्यू आ जाती है, लेट से अगर आपके पास आ जाती है 10.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो एक्सेप्टेड वैल्यू से बहुत दूर है, यानी देखिए ना बहुत सारा डिफरेंस है। यानी ये जो वैल्यू है ये लेस एक्यूरेट होगी, कितनी होगी, लेस एक्यूरेट, यानी प्रॉपरली आपकी ये वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। अगर आप मेजर करते हैं जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंट में और वो आपके पास आ जाती है लेट से 9.81
मीटर सेकंड पावर -2, या फिर लेट से आपके पास 82 आ जाती है, 83 आ जाती है, यानी 9.82, 9.83, या फिर आपके पास आ जाती है 9.79, इस तरह की कुछ। यानी ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई भी अगर एक आप वैल्यू कंसिडर करें, ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, हमारे पास मोर एक्यूरेट है। यानी एक्यूरेसी ये बताती है कि जो आपकी मेजरमेंट है, यानी जो मेजरमेंट आपने ली है वो एक्सेप्टेड वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, जैसे अभी हमने देखा था पहले सेक्शन में भी। दूसरी चीज यानी एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है, पहले पॉइंट में हमने देखा कि एक्यूरेसी क्या चीज है, दूसरे पॉइंट में अब हम देखेंगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। जिस तरह प्रिसिजन के केस में पहले हमने प्रिसिजन की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है, इस तरह अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है। तो बेटा एक्यूरेट मेजरमेंट वो वाली मेजरमेंट होती है जिसमें क्या होता है, लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी जिसमें परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होती है। प्रिसाइज मेजरमेंट में हमने कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए, बट यहां पर हमने क्या कहा है कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर वही बात कि अगर आपने फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसको आप पहले जाकर सुन लें, ताकि यहां पर आपको इन टर्म्स के बारे में पता हो। इस लेक्चर में हम बार बार अनसर्टेनिटी का जिक्र करेंगे, इसलिए आपका वो वाला लेक्चर सुना हुआ होना लाजमी है। यानी एक्यूरेट मेजरमेंट अब वो वाली मेजरमेंट होती है इज द वन, यानी वो वाली मेजरमेंट है विच इज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। लेट से अगर आप वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं, वो कितनी आती है 3.45 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। जाहिर है ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब ये क्या थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम मेजरमेंट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था। और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें ये बताती थी कि जो हमारी मेजरमेंट है उसमें कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है। अब जितने कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट में, मेजरमेंट क्या होगी, इतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब यहां पर हमने नेक्स्ट हेडिंग क्या लगा दी है, फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी डिपेंड्स। तो इसमें भी हमने वही तरतीब रखी है, पहले हमने एक्यूरेसी को डिफाइन किया, फिर एक्यूरेट मेजरमेंट को, उसके बाद अब हम फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये फैक्टर्स भी हमारे पास इस सेकंड वाले पॉइंट से ही निकलते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में हमने कहा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट वो वाली मेजरमेंट होती है जिसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। सर ये पॉइंट तो बहुत ही आसान था भाई, टेंशन मत लो, सब कुछ बिल्कुल हलवा लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी स्मॉल होगी द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट इतनी ही एक्यूरेट होगी। जाहिर है भाई वही बात फिर हमने लिखी है कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी स्मॉल होगी आपकी मेजरमेंट क्या होगी, इतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब यहाँ पर इसको भी आपने अपने नोट्स में बिल्कुल इसी तरह लिखना है, हेडिंग्स के साथ और बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स के साथ। अब प्यारे बच्चों हमने डिस्कस करनी है 2 एग्जाम्पल्स, और उन 2 एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होती है और कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होती है। बिल्कुल इन्हीं रूल्स को हम यूज़ करते हुए वहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हमने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में हम मीटर रूल से एक मेजरमेंट लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम वर्नियर कैलिपर से एक मेजरमेंट लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। अब यहां पर हम हेडिंग्स की फॉर्म में ज़रा कुछ लिखते हैं, तो देखिए किस तरह से मीटर रूल की मेजरमेंट ले रहे हैं। तो मेजरमेंट लेट से वो हमारे पास आती है, मेजरमेंट यानी हमने जो मेजरमेंट ली है वो किसकी इक्वल है, 25.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे इंस्ट्रूमेंट की, यानी इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो भाई इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है, मीटर रूल यूज कर रहे हैं, मीटर रूल। ब्रैकेट में हम इसका लीस्ट काउंट लिख देते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई 0.1 सेंटीमीटर। अब ये वाली सारी हेडिंग्स है, मेजरमेंट आपने मार्कर से लिखना है, इंस्ट्रूमेंट भी आपने मार्कर से लिखना है। अगर इस तरह आप मार्कर से लिखकर आएंगे ना तो फिर तो मज़ा ही आ जाना है पेपर में भी। और थर्ड थिंग अब हमने यहाँ पर लिखनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।
देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था कि प्रिसिजन किस पर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, और एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। इसका मतलब है जब भी हमने प्रिसिजन या एक्यूरेसी चेक करनी है किसी मेजरमेंट की, तो वहां पर हमें तीन चीजें निकालनी होगी। सबसे पहली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिर हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और देन हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। बिकॉज यहां पर हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी को डिस्कस कर रहे हैं और मेजरमेंट है हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर। अब हमने इस मेजरमेंट को चेक करना है कि ये कितनी प्रिसाइज है और कितनी एक्यूरेट है। इस पर्पस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिर हमें निकालनी पड़ेगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और फिर हमें निकालनी पड़ेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होती है, लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। जाहिर है मैंने आपको अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये जो मेजरमेंट है इसमें इतना ज़्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। ज़ाहिर है जो डाउट होता है मेजरमेंट में वही अनसर्टेनिटी होती है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट चीज़ क्या निकालनी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अब मैंने आपको अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में बताया था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं किस तरह से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर, और नीचे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 25.5 सेंटीमीटर। तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 25.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 0.004। अब यहाँ पर इसका यूनिट होगा, तो भाई अनसर्टेनिटी का यूनिट नहीं होता, बिकॉज सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यहां पर भी आप इक्वल डालें। तो भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। यानी यही वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पर छाप दें, 700 से मल्टीप्लाई कर दें, वो परसेंटेज बन जाएगी। किस तरह से, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये किसकी इक्वल आएगा भाई, क्योंकि इस फैक्टर का हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 0.004। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4%। आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करके भी देख लें। अब यहां पर प्यारे बच्चों देखें, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। हमने क्या कहा था कि प्रिसिजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। तो यहां से तो साफ वाज़ेह है कि आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, वो ये है और ये कम है, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है ये वाली जो मेजरमेंट है ये कम प्रिसाइज है और ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। हमने कहा था कि जो प्रिसिजन है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है, और जितनी कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी इतनी ज़्यादा प्रिसिजन होगी। यहाँ पर क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है इसलिए प्रिसिजन इस मेजरमेंट में कम होगी, और जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास इस केस में कम है, इसलिए हमारे पास जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो फिर यहाँ पर हम यही बात कंक्लूजन में लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। यानी ये वाली जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज तो कम है बट ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास ज़्यादा आ रही थी और फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कम आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, वर्नियर कैलिपर्स मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, अब इस मेजरमेंट में हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करेंगे और उससे एक मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेजरमेंट है हमारे पास वो कितनी है, मेजरमेंट इज इक्वल टू 0.45 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे पास मेजरमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट यानी नेक्स्ट हेडिंग अब हमने इंस्ट्रूमेंट की देनी है। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन सा है, वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, हमने इस केस में भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी चेक करनी है इस मेजरमेंट में, तो फिर हमें वही 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो लिखते हैं भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल है? ज़ाहिर है वो लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। हम अनसर्टेनिटी के साथ लिखते हैं प्लस माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? नेक्स्ट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो लिखते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, ज़ाहिर है मैंने अभी आपको बताया है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पुट कर दें, क्या करेंगे? 0.01 सेंटीमीटर, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और मेजरमेंट कितनी है? 0.45 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आता है ये 0.02। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा यूनिट, बिकॉज सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास किसकी इक्वल है? यही चीज़ होती है भाई, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 100 के साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि है 0.45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इस फैक्टर का आंसर यही वाला है, तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2%। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये 0.01 सेंटीमीटर है, जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.02 है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कम है बनिस्बत उसके जो मीटर रूल में थी, और जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है ये हमारे पास क्या है? ज़्यादा है बनिस्बत मीटर रूल के। तो यहाँ पर हम फिर क्या कहेंगे? क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है और प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारी मेजरमेंट में कम है तो मेजरमेंट क्या होगी? ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? ज़्यादा है, इसलिए जो हमारी मेजरमेंट होगी वो कम एक्यूरेट होगी। तो यही चीज़ हम कंक्लूजन में उठाकर लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमने कंक्लूजन लिख दिया है कि ये जो हमारी मेजरमेंट थी ये मोर प्रिसाइज है, बिकॉज हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम थी, बट लेस एक्यूरेट, क्योंकि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, इसलिए हमने लिख दिया कि लेस एक्यूरेट है। यानी कंक्लूजन क्या हो गया? मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। प्यारे बच्चों, पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद एक बात जो समझ आती है वो ये है कि कोई भी मेजरमेंट मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं हो सकती, यानी कुछ ना कुछ उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी और कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। इसका मतलब है 100% प्रिसीजन और 100% एक्यूरेसी कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये है कि आप ज़्यादा कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके प्रिसीजन को बढ़ा सकते हैं और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कम करके आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा है, जो कि आर्टिकल नंबर 1.5 था। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रिसीजन के बारे में, प्रिसीजन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने उन फैक्टर्स को देखा जिन पर प्रिसीजन डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन प्रिसीजन एंड आल्सो राइट द फैक्टर्स ऑन विच प्रिसीजन डिपेंड्स, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एक्यूरेसी या डिफाइन एक्यूरेसी ऑन विच फैक्टर्स एक्यूरेसी डिपेंड्स, या फिर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है आपको दो मेजरमेंट्स दी जा सकती हैं और कहा जा सकता है कि एक मेजरमेंट है 0.45 सेंटीमीटर जो कि वर्नियर कैलिपर से ली गई है और दूसरी मेजरमेंट है 25.5 सेंटीमीटर जो कि मीटर रूल से ली गई है। तो इसमें आप ये बताएं कि कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। तो उसमें आपने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 सॉल्व कर देनी है, तो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। प्यारे बच्चों, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है
तो फाइनली बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।